वणक्कम तमिलनाडु। वणक्कम तमिलनाडु। पिछले काफी दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि पीएम मोदी इस बार दक्षिण भारत की किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब जिस तरह से रविवार को तमिलनाडु की जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है, उसके बाद इसकी अटकलें तेज हो गई हैं। 2024 में 25 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतकर मोदी जी के साथ तमिलनाडु से कई मंत्री नए मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। सवाल ये है कि क्या अमित शाह ने रविवार को जो कहा उसका पीएम मोदी से कनेक्शन है? राजनीति में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इशारों में कही जाती हैं। क्या पता अमित शाह ने मोदी को लेकर ही कोई इशारा किया हो। तमिलनाडु से मोदी जी को 25 साथी एनडीए के चुनकर देश की पार्लियामेंट में सिंगोल के लिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए भेज दीजिए। मोदी के दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने की चर्चा का सियासी विश्लेषण समझने के लिए पहले दक्षिण भारत का सियासी गणित समझना जरूरी है। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और पुदुचेरी दक्षिण भारत के राज्य हैं। इन 6 राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। 2019 में एनडीए को महज 31 सीटों पर जीत मिली थी। केरल, आंध्र, पुदुचेरी में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। कर्नाटक की 28 में से 26 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले महीने कर्नाटक का चुनाव बीजेपी हार गई और दक्षिण का द्वार कहा जाने वाला कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल गया। केरल, आंध्र और तेलंगाना में भाजपा के पास कोई मजबूत सहयोगी भी नहीं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के किसी राज्य से चुनाव लड़ते हैं तो दक्षिण के 6 राज्यों में इसके बड़े सियासी संदेश जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 4-5 महीनों में दर्जन भर बार दक्षिण भारत का दौरा भी कर चुके हैं। वैसे माना जा रहा है कि उत्तर भारत में बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है और अब पार्टी दक्षिण में अपना दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि दक्षिण भारत से चुनाव लड़ना आसान भी नहीं है, क्योंकि पार्टी इन राज्यों में अपने दम पर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि पिछले महीने कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पीएम मोदी को दक्षिण से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी थी। प्रधानमंत्री जी साउथ इंडिया में लड़ने वाले, साउथ इंडिया में कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, और एक स्टेट हो कर्नाटका में खरीदा था। पिछले बार प्रधानमंत्री का प्रचार वहां कुछ नहीं बन पाया और सरकार नहीं बन पाया और ये लोगों ने खरीदा है। और साउथ इंडिया में रियली मोदी जी कुछ भी किए होंगे, उनका हिम्मत होगा आके लड़ना चाहिए। आइए आके साउथ इंडिया में एक सीट में लड़िएगा मोदी जी। कितना भी दौड़ लगा ले, वहाँ पर पाखंडवाद, झूठ नहीं चल पाएगा। एजुकेटेड स्टेट्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं। तमिलनाडु में कितना बड़ा सोशल रिफॉर्म्स हैं और केरल के लोग बड़े हाईली एजुकेटेड हैं। और तमिलनाडु में तो जमीन मिलेगी ही नहीं, चाहे जितना है तमिलनाडु में जमीन तलाशने की कोशिश करें। और तेलंगाना में भी खास कोई जमीन मिलने वाली नहीं है। फिलहाल तो दक्षिण में बीजेपी की राह आसान इसीलिए भी नहीं है क्योंकि इस इलाके में बीजेपी अपने दम पर कभी ताकतवर नहीं रही। तमिलनाडु में एआईएडीएमके से बीजेपी का गठबंधन है। आंध्र में टीडीपी से गठबंधन की तैयारी हो रही है। कर्नाटक में भी जेडीएस और बीजेपी एक दूसरे पर नरम है। केरल में बीजेपी छोटे दलों से गठबंधन की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में बीजेपी को इस बार काफी उम्मीदें दिख रही हैं। पार्टी नेताओं के यहाँ दौरे भी बढ़े हैं। अब अगर ऐसे सियासी माहौल में मोदी दक्षिण से मोर्चा संभालते हैं तो फिर बीजेपी का ग्राफ इस इलाके में चढ़ सकता है और 24 में उत्तर से हुई नुकसान की भरपाई दक्षिण से हो सकती है।